एक विश्वकर्मा पुत्री, ध्यान देना, यहाँ पर लिखे हैं व्यास जी, अध्यात्म रामायण में दिया गया है। हेमा नाम पुरा दिव्य रूपनि विश्वकर्मणः पुत्री महेशम नित्यन तोष मास भामनि। तोष मास भामनि विश्वकर्मण, इसका अर्थ है कि हेमा जो हैं वो विश्वकर्मा भगवान की पुत्री हैं, उनको राम कथा संपूर्ण ज्ञान है और वो मैं दानव के गुफा में आकर देवांगना और हेमा ये दोनों सखी हैं और वो आकर मैं दानव के गुफा में राम कथा सुनाए तो हेमा अपने लोग को जाने लगी। तो हेमा ये देवांगना को बोली जी आप भी चलो। बोली नहीं हम नहीं जाएंगे, आपकी कथा अनुसार से भगवान का लीला फिर पुनः होने वाला है, कल्प प्रति प्रभु अतर ही, इसी कारण से हम नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ रहेंगे। प्रभु श्री राम इसमें ये हनुमान जी आएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। हेमा चली गई और वहाँ देवांगना रही। हनुमान जी जल की शिकार में थे, ढूंढने में थे जल जो कहाँ है, प्यास लगा है। तो वो ढूंढते ढूंढते उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ देखे भाई एक स्त्री है, ध्यान में बैठी हुई है और जल भी है। तो इनको देख करके वो स्त्री बोले कौन है बोलो। तो वहाँ पर हनुमान जी बोले कि हम प्रभु श्री राम के दूत हनुमान हैं और माँ सीता का पता लगाने के लिए हम यहाँ तक आया है। और हे माता आप क्षमा करना, हम इस गुफा में प्रवेश किया है क्योंकि हमें जल की अत्यंत आवश्यकता है। देवांगना समझ गई। इसके बाद बोले जे आप जल पियो और इसके बाद जल कंदमूल फल इत्यादि का वो ग्रहण किए और जब बाहर निकलने का ये मार्ग ढूंढने लगे, जिस गुफा से घुसे फिर दूसरे गुफा से अंदर ही हो जाए, बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम पड़े। तो देवांगना बोली कि देखो आप सब नयन को बंद करो, अपने तपस्या के बल से हम आपको समुद्र के किनारे दे आएंगे। और माँ सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है और आपको समुद्र पार करना है। तो समुद्र के किनारे अपने तपस्या के बल से देवांगना सभी सैनिकों को दिए। इसके बाद वो प्रभु श्री राम के पास आई देवांगना और स्तुति विनती कर प्रभु का और वर मांग करके अपने लोगों को चली गई। इतने में वहाँ पर संपाति थे, वो कपि सबको देखकर प्रसन्न हो गए कि अब तो हमें आहार मिल गया है, बहुत दिनों से आहार हमें नहीं मिला था, अब आहार मिल गया है, अब हम इन सबको खा करके अपने भूख को तृप्त करेंगे। तो ये सुन लिया अंगद जी। अब अंगद जी मन में सोच रहे हैं भाई अब तो हमारा मरण निश्चित हो गया है, इससे अच्छा तो वो था गिरिराज जटायु जो मरते मरते कम से कम प्रभु श्री राम के काज में काम आए। ये बात संपाति को मालूम पड़े। संपाति बोले क्या मेरे भाई का मृत्यु हो गया है? बोले हाँ। एक काम करो भाई, सब कोई उठाकर, क्यों पंख जल गए थे भाई भाई में, सूर्य भगवान से ये स्पर्श करने का बाजी लगाए, अंत में ये हट किए, इनका शरीर ये पंख जलकर ये भस्म हो गए और जमीन पर गिर गए। इसलिए इसका पंख काम नहीं कर रहा था। तो इतने में जल में जाकर तिलांजलि दिए गिरिराज जटायु को। इसके बाद ध्यान देना, ये संपाति को एक शिला पर रखे और संपाति लंका की ओर दृष्टि दिए। ध्यान देना, 400 योजन तक जटायु को देखने का क्षमता रहता है श्रोताओं। तो यहाँ पर संपाति जब यहाँ से देखे बोले माँ अशोक वाटिका में रो रही हैं और लंका में हैं। ये बात श्री अंगद जी को बताए। माँ सीता का जैसे ही गिरिराज ये संपाति दर्शन किए श्रोताओं, जो पंख उनका जल चुका था वो पंख तुरंत ये जम गए, बढ़ गए पंख और वो स्वतः ही राम राम करते उड़ गए। दर्शन मात्र से, दर्शनम इति पाप नाशन है, अर्थात दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाता है श्रोताओं। तो इसके बाद श्री
अंगद जी कहने लगे कि अब उस पार जाना चाहिए, तो कैसे जाएंगे? अंगद कहाई जाओ मैं पार, अंगद कहाई यह संशय कछु फिरति हमको संशय है। अंगद कह रहे हैं सब कोई अपना अपना बल बताए। अंगद जी कह रहे हैं हम तो चले जाएंगे, परंतु उधर से आने में हमको संशय है। संशय क्या था? अक्षय कुमार, रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद जी दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद जी बार बार अक्षय कुमार को पीट देते थे। गुरु जी नाराज हो गए, उसको श्राप दिया, आज के बाद अगर अक्षय कुमार के ऊपर हाथ भी लगाया तो स्वतः ही जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए अंगद उससे दूर हो गए। वही सोच रहे हैं अंगद जी, अगर हम जाएंगे तो ठीक, माँ का तो शुद्धि लगाएंगे, परंतु इस बीच में अगर ये अक्षय कुमार आएगा, हम दोनों में हठ होगा, लड़ाई होगा, अंत में मेरा ही मृत्यु हो जाएगा। इस कारण से हम माँ का पास शुद्धि ला नहीं पाएंगे। इसलिए वह संशय लिखे, गुरु ये गोस्वामी जी लिखे संशय। इसके बाद ध्यान देना, तो सब कोई मन में विचार किया अब क्या किया जाए। तो ये जामवंत जी हनुमान जी को कह रहे हैं, हे हनुमान जी आप एक काम कीजिए, आप जाइए। तो हनुमान जी मौन धारण करके बैठे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, इसे कुछ मालूम नहीं। ये मन में सोच रहे हैं मैं कैसे पार हूँ, कि इतना बड़ा है समुद्र, हम पार नहीं हो सकते, मेरे अंदर में वो क्षमता नहीं है। इस प्रकार से श्री हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं। कहे ऋषपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बोध विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बोध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए, जो नहीं काज होय तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही बोले हे हनुमान जी, ऐसे कई वर्णन दिए, गुरु के श्राप से ऐसा हुआ है, सब बात बताए, फिर भी हनुमान जी बैठे रहे। जैसे ही बोले कि आपका जन्म हुआ है, प्रभु श्री राम के काज हेतु जन्म हुआ है, जैसे ही बोले ये पर्वताकार जैसा रूप धारण कर लिए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत भय पर्वताकारा, सुनत भय अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर्वताकार जैसे हुए श्रोताओं।